everyone. Am I audible? Yes, sir. ओके सो लास्ट टाइम हमने कौन सी टॉपिक तक पढ़ा था? Efficiency. हाँ, ओके। आज इफिशियंसी पे जो मेन टॉपिक है जिसमें मिड टर्म्स और मिड टर्म और एंड सेमेस्टर उसमें काफी बार पूछे गए क्वेश्चन ऑलमोस्ट आउट क्वेश्चन ही जैसा होता है वो देखते हैं। लिखो इफिशियंसी, ये टॉपिक पर थोड़ा ध्यान देना। ये इजीली वे में मैं करवाने का ट्राई करूंगा। कंडीशन फॉर, ये थोड़ा सा यहीं पे ध्यान दोगे, यहीं पे समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या आएगा कि डिफाइन इफिशियंसी एंड हेंस डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। ठीक है। सो so in last class what we have discussed regarding what is efficiency? How fast and efficiently a work can be done with maximizing the output and minimizing the losses. Okay, but in terms of transformer, what was the formal definition that we have discussed regarding? Ratio of So the ratio, ratio of ratio of output power with respect to input power. Very good. The ratio of output power to that of the input power is known as efficiency. Okay. On the basis of that definition, let's derive one condition. Okay. What is this sign? Eta. Eta. And what does this sign denote? efficiency. Efficiency. Okay. So according to definition, efficiency is nothing but the ratio of output power to that of input power. यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो देखो तो, पावर इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल्स टू वी आई कॉस और कुछ एंगल थीटा या फाई ले लो। ये डिफिनेशन पढ़ा था कभी? Yes, sir. व्हाट इज वी एयर? Voltage, व्हाट इज आई? current, एंड व्हाट इज कॉस फाई? phase difference. नो, यहाँ पे बस नोट डाउन कर लेना, cos phi is known as power factor. cos phi is known as पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर के बारे में हम सेक्शन ए के फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसमें न्यूमेरिकल आएगा। जस्ट नो दैट इफ यू विल बी आस्क्ड व्हाट इज पावर फैक्टर, देन पावर फैक्टर इज नथिंग बट इट्स cos phi या cos थीटा। क्लियर? Am I clear? Now, Yes, sir. what is the formal mathematical formula of power? Tell me. Work done per unit time. No, no, no. What I have written about this power, mathematical. What is this? If you will be asked what is the formula of power, then what is the formula? VI cos phi. Vi cos phi. Very good. अब अश्वत ने इतना आंसर दिया, अश्वत का आवाज आ रहा है, बाकी किसी कोई नहीं बोल रहा है। ओके, टेल मी who accept Ashwath, anyone please open your mic and tell me that। अब देखो तो आउटपुट पावर है, तो आउटपुट पावर को इसी फॉर्मूले के जरिए से हम क्या लिख सकते हैं, कोई बताओ तो ऑन करके। एनीवन एक्सेप्ट अश्वथ? ट्राई करो, फॉर्मूला तो लिख दिया है मैंने, अब उसमें आउटपुट पावर को मैं कैसे लिखूंगा वो बताओ।
V2 I2 cos phi. V2 I2, ओके। आउटपुट पावर कौन से साइड से निकल रहा था? Secondary side. सेकेंडरी साइड से, वेरी गुड। तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज को क्या मानते हैं हम? V2। करंट को क्या मानते हैं? I2. I2। एंड कॉस, अब देखो सब में टू टू है तो कॉस फाई टू होगा क्योंकि इसका अलग होगा। नाउ टेल मी व्हाट इज विल बी द इनपुट पावर? V1 I1 cos phi 1. ओके, आई वॉन्ट राइट V1 I1 cos phi 1। मैं ये नहीं लिखूंगा, इंस्टीड ऑफ दैट मैं जो अभी लिख रहा हूं उसका सेंस बनेगा या नहीं वो बताना मुझे। जो है बस यहीं पे है, यही स्टेप पे। उसके बाद तो कुछ नहीं है डेरिवेशन में। स्टेप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर क्लास इस, अब देखो भाई ट्रिपल ई का क्या होगा, अगर ये क्लास वगैरह मिस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें सारा आता होगा। देखो तो इनपुट पावर, इनपुट पावर कभी भी आउटपुट पावर से ज्यादा होगा या नहीं? जब जब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होएगा तब हो सकता है। नहीं, वो तो वोल्टेज का केस हो गया ना, मैं बस पावर का बात कर रहा हूं। इनपुट पावर ज्यादा ही होएगा आउटपुट इनपुट से। पावर ज्यादा होगा, आउटपुट पावर क्या होगा? कम। कम होगा, वेरी गुड। कम क्यों होगा वो भी उस दिन हमने डिस्कस किया था। हीट लॉसेस की वजह से। हाँ वेरी गुड, लॉसेस की वजह से वो पावर रिड्यूस हो जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर प्लस, प्लस क्या लिख सकता हूं? Loss. लॉस, वेरी गुड, वेरी गुड, लॉसेज। अब लॉस भी नहीं, लॉसेज होगा, प्लूरल क्यों होगा? क्योंकि दो तरह के लॉस थे। वेरी गुड, सारा तुम लोगों को आता है। देखो अब देखो तो इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर प्लस लॉसेज लिख सकता हूं या नहीं? सारे सहमत हो मुझसे? एग्री? यस सर। ओके। अब मैं आउटपुट पावर को आउटपुट पावर ही लिखूंगा, इसको फर्दर कुछ नहीं करूंगा। अब लॉसेज को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूंगा, करो तो एक्सपेंड। आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। वेरी गुड, इनपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कौन सा? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस। ये स्टेप तक सबको समझ आ गया? टीशा समझ आ रहा है? यस सर। ओके। अब देखो एक बात बताओ तो, शिवांग में सिर्फ तुम शिवांग को ही ऐड कर सकते हो, सेम टीटी को ही ये ऐड कर सकते हो। अब शिवांग में ले जाके चीफ मिनिस्टर को ऐड कर दोगे तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा होगा नहीं। तो आउटपुट पावर है तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों किस चीज के फॉर्म में होना चाहिए? हीट। हीट। नो 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 नो, अब अभी भी थोड़ा सा चूक रहे, देख। पावर, किसने बोला? हरमन, वेरी गुड। पावर को तो पावर के साथ ही ऐड कर सकते हैं, मतलब आउटपुट पावर का आप मुझे ये बताओ तो। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, आउटपुट पावर का मैथमेटिकल फॉर्म बताओ। V2 I2 cos phi 2। V2 I2 cos phi 2। आयरन लॉस को मैं लिख सकता हूं P के नीचे ऐसे I, और कॉपर लॉस को लिख सकता हूं मैं PC। क्लियर है? क्लियर? यस सर। अब देखो कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है, ये नोट डाउन कर लेना बस। कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R, I²R, और R के नीचे ऐसे EQ लिख लेना।
आर इक्विवेलेंट कहते हैं इसको। बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अगर टाइम बचा तो वी विल डिस्कस अबाउट कि ये कॉपर लॉस का कैसे फॉर्मूला है, पर ये तुम्हारे सिलेबस पे है नहीं। पर पीसी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर तुम्हें याद रखना है। ओके, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो तो ये तुमने लिख लिया। अब बताओ तो अब इफिशियंसी के फॉर्मूले में मैंने जो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर लिखा है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर लिखा है, उसके नीचे इनपुट पावर का मैं क्या डाल सकता हूं? वैल्यू। इनपुट पावर का वैल्यू क्या डालूंगा अब मैं? V2 I2, कोई बोलते जाओ, cos phi 2 प्लस 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 क्या? अब भी जस्ट पढ़ा था, PI plus I square R equivalent. PI प्लस I स्क्वायर R R इक्विवेलेंट। ये I स्क्वायर R इक्विवेलेंट किसका फॉर्मूला था? कॉपर लॉस। copper loss. कॉपर लॉस का। वेरी गुड। अब देखो, तुमने इफिशियंसी का फॉर्मूला यहां तक तो निकाला। अब कुछ अब थोड़ा सा इसमें तुम्हें अब थोड़ा सा मैं वो करूंगा। अब हमारा देखो, जो इफिशियंसी हमें निकालना था वो तो हमने निकाल लिया, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा, कहता है टॉपिक कि अब मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला तुमने निकाल लिया। अब तुम्हें कह रहा है एक्सक्यूज मी, एक मिनट। या ओके, सो आई एम बैक। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी। तो देखो, यहां तक निकाल लिया, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यहां पे एक पॉइंट लिखो। देखो, अभी तक हमने निकाला है कि ट्रांसफार्मर इज एट फुल लोड। कंडीशन था ट्रांसफार्मर इज एट फुल लोड। अब क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभार न्यूमेरिकल्स में क्या आ जाता है, कुछ नहीं दिया हो तो ट्रांसफार्मर इज एट फुल लोड होता है। अब अगर उसमें दे दिया हो कि अ ट्रांसफार्मर इज एट हाफ लोड, अ ट्रांसफार्मर इज एट क्वार्टर लोड, तो उस टाइम पे क्या करोगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लोड फ्रैक्शन, कि जब लोड तुम्हें दे दिया गया हो कि हाफ लोड पे है ट्रांसफार्मर, फुल लोड पे है, या फुल क्वार्टर लोड पे है, या सेमी क्वार्टर लोड पे है, तो क्या करना है? इफिशियंसी बराबर, फॉर्मूला सेम रह जाएगा, ये सेम, बस सबके आगे यक्स लगा दो। यक्स, अब यक्स क्या है वो मैं बताऊंगा, बस यक्स लगाते जाओ। यक्स V2I2 cos phi 2 अपॉन यक्स V2I2 cos phi 2
प्लस, देखो आयरन लॉस के आगे कभी भी यक्स मत लगाना, क्योंकि आयरन लॉस इज कांस्टेंट लॉस। सो कभी भी उसके आगे एक्स से मल्टीप्लाई मत करना। सो एक्स V2I2 cos phi 2, आयरन लॉस को सेम रहने दो, और कॉपर लॉस में सिर्फ यक्स नहीं होगा, यहां पे होगा यक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वैलिड। अब देखो यक्स क्या है। अब अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हो कि अ ट्रांसफार्मर इज एट हाफ लोड, तो वहां पे यक्स का वैल्यू होगा 1/2। अगर तुम्हें दिया हो ट्रांसफार्मर इज एट फुल लोड, तो यक्स का वैल्यू होगा क्या, क्या होगा? वन। फुल लोड। अ ट्रांसफार्मर इज एट क्वार्टर लोड, यक्स इज इक्वल्स टू 1/4। 1/4। क्लियर? देखो अगर हाफ लोड, क्वार्टर लोड ऐसा दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करना। अगर फुल लोड दिया हो तो यक्स इक्वल्स टू तो 1 होगा, तो यक्स लिखने का ना लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो ये फॉर्मूला यूज करना। यहां तक क्लियर है? यस। एवरीवन, सबको समझ आ गया यहां तक? आगम कहाँ चली गई? अमनदीप, Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. ओके बताओ तो लास्ट में अगर मुझे इफिशियंसी का फॉर्मूला निकालना हो एट हाफ लोड, तो उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सर एक्स जाए को वन पुट जाया को हाफ पुट करके, जाए नहीं, यक्स। ये सॉरी ये एक्स को, यस सर। हाँ तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बताओ बस। फॉर्मूला रिपीट करो मेरे साथ, मैं अभी बताता हूं, फिर से तुम्हें बोलना है। फॉर्मूला है एक्स V2I2 cos phi 2 अपॉन एक्स V2I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस का PI। आयरन लॉस में हम यक्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट लॉस होता है, और कांस्टेंट के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट ही रहता है, प्लस पीसी। पीसी क्या था? कॉपर लॉस, और कॉपर लॉस में का फॉर्मूला क्या था? I²R, और उसके साथ हम सिर्फ यक्स मल्टीप्लाई नहीं इक्वलेंट, करेंगे, यस यक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई, तो यक्स स्क्वायर I²R इक्विवेलेंट। फॉर्मूला याद हुआ? यस सर। ओके टेल मी वंस, ट्राई करो तो। ये एक्स V2I2 cos phi 2 अपॉन ये एक्स V2I2 cos phi 2 प्लस PI प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर I स्क्वायर R इक्वलेंट। वेरी गुड एवरीवन, याद हुआ सबको फॉर्मूला? नवनीत, Yes, sir. ओके करण, एक बार फॉर्मूला बताना एट लोड वाला फॉर्मूला। X V2I2 cos phi 2 over X V2I2 upon cos phi 2 plus PI plus X square I square R equivalent. वेरी गुड, वेरी गुड, चलो सबको याद हो गया। अब हम बढ़ते हैं, इतना तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुमने अभी तक कर लिया 8 मार्क्स में। अब 4 मार्क्स का और है, जो ये सेकेंड पार्ट है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। लिखो, आप लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी में टॉपिक के अंदर पहले लिखो डिवाइड, डिवाइड डेनोमिनेटर बाय I2। डिनोमिनेटर को पहले I2 के साथ डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा देखो तो। क्या था? V2I2 cos phi 2 डिनोमिनेटर में फुल लोड वाला ही फॉर्मूला ले लो, फ्रैक्शन वाला मत लो। V2I2 cos phi 2 प्लस PI प्लस, प्लस क्या?
IR equivalent. आई स्क्वायर आर, आई आर नहीं, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे पढ़ाने में फिर मजा नहीं आ रहा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक है, शॉर्ट मिस्टेक। यहाँ बस डिनोमिनेटर को नहीं, कभी भी हम दोनों को करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय I2। ऊपर क्या बच जाएगा? सिर्फ ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा? अच्छा पहले सारा फॉर्मूला लिखते हैं। V2I2 cos phi 2, ऊपर यही था। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब डिवाइडिंग बाय I2, ऊपर नीचे I2 से डिवाइड करो तो ऊपर क्या बचेगा? बस V2, I2 से I2 कट जाएगा, cos phi 2। नीचे भी डिवाइड करो, हर एक टर्म डिवाइड होगा। V2I2 cos phi 2 में से क्या कट जाएगा? बताते जाओ। I2. I2. तो क्या बच जाएगा? V2 cos phi 2 प्लस PI के साथ कटने वाला था कुछ, नहीं. तो PI डिवाइडेड बाय I2, ये ऐसे ही रह जाएगा। प्लस यहाँ आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट के साथ I2 डिवाइड करो तो ये I2 होगा, ये I2 आर स्क्वायर इक्विवेलेंट, सारा आउटपुट पावर में है ना, इसलिए। अब डिवाइड करो तो क्या बच जाएगा? IR equivalent. I2 आर इक्विवेलेंट, क्योंकि एक I2 गया तेल लेने। ये बच, अब ये कंडीशन है फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी लिखो। फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी तुम क्या करो, डेनोमिनेटर को I2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, मतलब d बाय I2 कर दो। किसको? सिर्फ किसको करो? Denominator. डिनोमिनेटर। अच्छा ये बताओ तो मुझे, एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। 6/2 इज इक्वल्स टू 6/3 इज इक्वल्स टू, और 6/6 इज इक्वल्स टू, अच्छा 6/2 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 3. 6/3 इज इक्वल्स टू 2. 6/6 इज इक्वल्स टू 1. 1। अब देखो मैंने ये क्यों सिंपल मैथमेटिक्स तुम्हें बताया, इस कारण देखो कि तुमने जैसे जैसे डिनोमिनेटर को तुम बढ़ाते गए वैसे वैसे तुम्हारा आउटपुट क्या होता गया? कम होता गया। तो आउटपुट को बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना? आउटपुट को बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना होगा? इस एग्जांपल से बताओ। कम करना पड़ेगा. कम करना पड़ेगा, वेरी गुड। जितना कम रहेगा डिनोमिनेटर उतना ज्यादा रहेगा आउटपुट, जितना कम रहेगा डिनोमिनेटर उतना कम रहेगा आउटपुट। क्योंकि 6/6 को डिवाइड करो तो 1 आएगा, पर 6/2 को डिवाइड करो तो 3 आएगा। मतलब क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर कम है तो आउटपुट ज्यादा। सेम अप्रोच हम यहाँ पे भी लगाएंगे कि मेरा ये जो डिनोमिनेटर में है ये टर्म, इसको मैं ट्राई करूंगा ऐसे रिड्यूस करने को, ऐसे रिड्यूस करने को जिससे मेरा आउटपुट जो हो, मतलब जो मेरा एफिशिएंसी हो वो बढ़ जाए। Am I clear? तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, डिनोमिनेटर को I2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके इक्वल्स टू
जीरो कर दूंगा, इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा। ये मेरा अप्रोच रहेगा, बस बस इतना रहेगा मेरा अप्रोच, और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, एम आई क्लियर? ये सर एक डाउट था हाँ जी। सर, हमने फॉर्मूला के अंदर उसको जो I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट लिया है, बट वो तो हम्म। हमारा फॉर्मूला कॉपर लॉस का, तो कॉपर लॉस को के अंदर हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वो आउटपुट पावर है कि इनपुट पावर है, कि हमने इसको I2 डिफाइन कर दिया वहां पे? देखो, लॉसेज जो है वो हमेशा आउटपुट के साथ ही एसोसिएटेड होगा, इनपुट के साथ कभी भी एसोसिएटेड नहीं। तुम जो इनपुट दोगे वो कभी भी, मैं लॉस को कंसीडर करके इनपुट नहीं दिया जाता है। लॉस कब कंसीडर होता है? जब आउटपुट निकलता है तभी लॉस कंसीडर होता है। इसीलिए कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों को हमने आउटपुट के साथ एसोसिएटेड किया है। ओके सर। अब देखो, अब डिवाइड, अब ये जो मैंने किया क्या कि इफिशियंसी लाने के लिए मैं डेरिवेटिव करूंगा डेनोमिनेटर को, बस I2 के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू जीरो करूंगा। अब इसको करो तो बताते जाओ सीधा, d बाई di2 ऑफ दिस। अब फर्स्ट टर्म का देखो तो डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म में कहीं पे भी I2 है? नो सर। नो, तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। अब इसका डेरिवेटिव करो तो इसको, इसका PI अपॉन I2 का स्क्वायर। थोड़ा सा और देखो, इसमें प्लस माइनस का कुछ तो है लोचा, देखो तो डिवाइड में है I2 तो है पर डिवाइड में I2। माइनस माइनस पी आई अपॉन I2। वेरी गुड, माइनस PI अपॉन I2 I2। का स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन यक्स का डेरिवेटिव करके देखो, यही है ना सेम, माइनस PI अपॉन I2 स्क्वायर होगा, और प्लस प्लस ये इसका डेरिवेटिव करो तो क्या बचेगा? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट, क्योंकि आर इक्विवेलेंट बाहर आ जाएगा, di2 बाई di2 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो और इसको, माइनस PI अपॉन I2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं आर इक्विवेलेंट को इस साइड ले जाऊं तो प्लस आर इक्विवेलेंट यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस आर इक्विवेलेंट। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यस और नो में बोलो जल्दी। नो कल सर। सुबह कल सुबह पनबेल भी निकलना है इसलिए। अब देखो, माइनस माइनस कट गया, PI इज इक्वल्स टू I2 स्क्वायर को इस साइड ले जाओ, डिवाइड में है I2 स्क्वायर तो इस साइड जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई। I2 स्क्वायर आर इक्विवेलेंट। ये PI क्या है? आयरन लॉस। अब देखो तो I2 स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, तो देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है, किस चीज का फॉर्मूला था ये? कॉपर लॉस। लॉस। वेरी गुड, मतलब PI इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? PC लिख सकते हैं। यस सर। सो इन दिस वे हम क्या प्रूव कर, हम क्या वो निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी इज अचीव्ड व्हेन आयरन लॉस इज इक्वल्स टू कॉपर लॉस। एम आई क्लियर? यस सर। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी? व्हेन आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। व्हेन आयरन लॉस इज इक्वल्स टू कॉपर लॉस। सबको क्लियर है? यहाँ पे जितने हैं सारे को क्लियर है? हैंड रेज करो तो एक बार, सबको क्लियर है तो।
Good. So the conclusion is we will achieve the condition of maximum efficiency if and only if the iron loss is equals to copper loss, and hence in this way you have done a very important question of BEEE, which is almost out question for 8 marks in end semester and for 5 marks in mid semester. सब क्लियर कर पाओगे ना? अब मैंने जो जो बोला है उसको बस थ्योरी में लिखना कि डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे इससे, मैंने तो मैथमेटिकल कर दिया, जो मैंने बोला या जो तुम करोगे उसी को बस तुम ऊपर ऊपर एक दो लाइन थ्योरी लिखते जाना. सो वी हैव डन द मेन क्वेश्चन जो था वो. नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ वन इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज open circuit test and short circuit test. That will be done in next class, and hence we will be done with all the main topics that has already been asked and that will be asked for in your exam from the transformer topic. And then we will move to our section A second part. First part, section A first part is very easy, that will be covered in 1 to 2 lectures, maximum 2 lectures or more 3 lectures, and then we will be done with section A. Okay, thank you class for today. Thank you, sir.